चलिए, इससे पहले जो है हम लोग पिछले क्लास में बहुपद के उदाहरण 1, 2, 3 और 4 को देखे थे। आज जो है हम लोग उदाहरण 5 को देखेंगे। उदाहरण 5 क्या कहता है? सत्यापित कीजिए 2 और 0 बहुपद x² माइनस 2x के शून्यक है। यानी ये दो जो है और ये 0 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है, ये पता करना है। तो पता कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आप यहाँ पे px मान लो। इसको क्या मान लो? px। क्या मानोगे? px। क्या मानोगे? px। x² माइनस 2x। अब देखिए यहाँ पे p0 और p2 का मान अगर 0 आ जाता है तो समझ लीजिए 2 और 0 जो है इस बहुपद का शून्यक होगा। ऐसे तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे p0 रख लेते हैं। क्या रख देते हैं? p0, 0 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 0, 0 गुना 0 का स्क्वायर 0 और 2 गुना 0 0, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। यानी p0 जो है 0 आ गया। तो ये 0 जो होगा, ये 0 जो होगा इस बहुपद का क्या होगा? शून्यक होगा। इसी तरह जो है आप p2 का मान निकालिए। तो क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 2, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये कट गया, 0 आ गया। यानी p2 भी जो है क्या आ गया? 0 आ गया नहीं। तो इसलिए 2 और 0 जो है दी गई बहुपद x² माइनस 2x का क्या है? शून्यक है। क्या है? शून्यक है। बहुपद का शून्यक है, ठीक है। चलिए आप इसको जो है राइट डाउन कीजिए। अब जो है हम लोग प्रश्नावली के प्रश्न को जो है हल करेंगे। क्या करेंगे? प्रश्नावली के प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्नावली 2.2 निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी एक ही बहुपद है लेकिन मान जो है इसमें 3 गो का निकालना है। किसका? 0 का, माइनस 1 का और 2 का निकालना है। किसका निकालना है? 0 का, माइनस 1 का और 2 का निकालना है। तो इस बहुपद को हम मान लेते हैं px। कितना? px बराबर कितना हो जाएगा? 5x माइनस 4x² प्लस 3 हो गया। तो यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे? 0, तो p0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? तो x के जगह क्या रखेंगे? 0 रखेंगे। x के जगह क्या रखेंगे? 0। तो 5 गुना 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 5 गुना 0 0 माइनस 4 गुना 0 का स्क्वायर 0 प्लस 3, 0 माइनस 0 को 0 में किसी संख्या से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 0 प्लस 3, तो 0 माइनस 0 0 प्लस 3, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। यानी p0 का मान कितना आएगा? 3 आ जाएगा। p0 का मान 3 आ जाएगा। चलिए अब इसी तरह जो है अब x का मान 0 नहीं लेना है बल्कि x का मान कितना लेना है? माइनस 1 लेना है। तो यहाँ पे px बराबर क्या है? 5x माइनस 4x² प्लस 3। x का मान माइनस 1 रखेंगे तो px के जगह कितना रखेंगे? माइनस 1। तो 5 गुना माइनस 1 माइनस 4 गुना माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर प्लस माइनस माइनस 5 गुना 1 5 माइनस 4 गुना माइनस 1, तो माइनस 1 गुना माइनस 1 कितना? माइनस माइनस प्लस 1 नहीं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 गुना 1 प्लस 3, तो बराबर माइनस 4 माइनस
सॉरी -5 -4 कितना -9 +3। अब जो है घटाव हो जाएगा, एक चिन्ह माइनस में है, एक चिन्ह प्लस में है, तो घटाव हो जाएगा। तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा 6, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है माइनस का, तो -6 हो जाएगा। ठीक है, यानी p -1 का मान जो निकलेगा वो कितना निकलेगा -6 आ जाएगा। कितना -6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी तरह जो है अब x का मान कितना लेना है 2 लेना है, तो px तो वही रहेगा ये वाला, तो px क्या रखेंगे 5x -4x² +3। अब जो है x के जगह क्या रखेंगे 2, तो x के जगह 2 रख दिए, तो यहाँ भी x के जगह क्या रखेंगे 2 ही रखेंगे, तो 5 गुना 2 -4 गुना 2 का स्क्वायर +3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुना 2 10 -4 2 का वर्ग कितना 2 गुना 2 4 दूनी 8 8 दूनी 16 +3। नहीं, अब देखिए 10 और 3 कितना 13 -6। अब 13 में 16, 13 में से जो है 16 घटेगा तो कितना बचेगा -3 बचेगा। ठीक है, चलिए राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, P2 का क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए, क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इस बहुपद में P0 भी निकालना है, P1 भी निकालना है, P2 भी निकालना है। इस बहुपद में भी P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है। इस बहुपद में भी क्या निकालना है P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 का मान निकालना है। इस बहुपद में भी P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 का क्या करना है मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो पहला के लिए पहला बनाते हैं। पहला में दिया क्या हुआ है, दिया है Py बराबर y² -y +1। नहीं, अब देखिए P0 का मान इसमें निकालते हैं तो कितना आ जाएगा y के जगह 0 आ जाएगा, तो यहाँ भी y के जगह क्या आ जाएगा 0, तो 0 का स्क्वायर -0 +1, 0 का स्क्वायर 0 -0 +1, 0 -0 0 +1। अब 0 में एक जोड़ेंगे तो कितना आएगा एक ही आएगा। नहीं, तो P0 का मान कितना आ गया 1 आ गया। अब देखिए एक 0 का तो निकल गया, अब 1 का निकालना है, तो P1 यहाँ पे क्या रखेंगे P1। अब y के जगह क्या रख देंगे 1, 1 का स्क्वायर -1 +1, तो 1 का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है, -1 +1, ये प्लस ये कट जाएगा तो बचा कितना 1, यानी P1 का मान इसमें कितना आया 1 ही आया। ठीक है, चलिए अब जो है P2 का मान इसमें निकालेंगे, क्या निकालेंगे P2 का मान किस में इसमें, हाँ दूसरा का पहला में, तो y के जगह 2 रख दिए, 2 का स्क्वायर -2 +1। ठीक है, +1, तो ये कितना आ जाएगा 4 -2 +1, 4 1 5 -2, तो कितना आ जाएगा 3, यानी P2 का मान जो आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। P2 का मान कितना आएगा 3 आएगा। कोई दिक्कत, चलिए इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग क्या देखेंगे इसी का दूसरा, अब दूसरा क्या है ये वाला है, आपको दिया क्या हुआ है
दिया है, क्या दिया है, पी टी बराबर 2 प्लस टी प्लस 2t² माइनस टी क्यूब। अब देखिए यहाँ पे P0 निकालेंगे कि क्या निकालेंगे, P0, टी के जगह 0 आ गया तो 2 प्लस 0 प्लस 2 गुना 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, ठीक है। तो प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 का स्क्वायर कितना 0 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस 0, 2 गुना 0 0 माइनस 0, ये यहां तक में क्या आ जाएगा 0, यानी 2 प्लस 0 कितना 2, कितना 2, यानी P0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, P0 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जो है हम P1 का मान निकालेंगे, क्या निकालेंगे, P1 का मान निकालेंगे। इसमें P1 का मान कितना हो जाएगा, P1 का मान हो जाएगा 2 है प्लस टी है तो एक रखा जाएगा, फिर प्लस 2 गुना 1 का वर्ग माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 का वर्ग 1 माइनस 1 का घन 1, अब जोड़ दीजिए, अब अभी भी नहीं जोड़िए, 2 प्लस 1 प्लस 2 गुना 1 2 माइनस 1, देखिए ये माइनस है 1 प्लस है, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। फिर 2 प्लस 2 कितना 4, नहीं तो P1 का मान कितना आएगा 4 आ जाएगा, P1 का मान कितना आएगा, हाँ P1 का मान जो है 4 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो है P2 का मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं P2 का मान, P2 का मान, तो 2 प्लस 2 प्लस 2 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 गुना 2 का वर्ग कितना 4 माइनस 2 का क्यूब कितना 2 गुना 2 गुना 2 यानी 8, कैसे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 8 आ गया। तो 2 प्लस 2 छौक 8 माइनस 8, ये कट जाएगा, ये भी प्लस ये भी कितना, ये प्लस ये माइनस तो कट जाएगा, 2 प्लस 2 कितना 4, यानी P2 का मान कितना आएगा 4 आ जाएगा, P2 का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए आप लोग राइट डाउन कर लिए हैं ना। चलिए अब जो है इसका तीसरा देखेंगे, क्या है इसका तीसरा। अब इसका तीसरा प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न है Px बराबर x क्यूब है, कितना है x क्यूब है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे P0, तो क्या करेंगे 0 का क्यूब, यानी x के जगह 0 तो यहाँ भी x के जगह 0 हो जाएगा, तो 0 का क्यूब कितना होता है 0, यानी P0 का मान कितना आ गया 0। इसी तरह P1 का मान निकालेंगे, तो क्या करेंगे x के जगह x, तो यहाँ भी x के जगह 1 और 1 का घन यानी 1 गुना 1 गुना 1 कितना 1, यानी P1 का मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह जो है इसी तरह, अब यहाँ पे भी लिखेंगे इसी तरह P2 का मान x के जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे, 2 का क्यूब, तो इसको क्या लिखेंगे, इस पे 3 घात है तो क्या लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, यानी P2 का मान कितना आ गया 8 आ गया, P2 का मान कितना आ गया 8 आ गया, ठीक है। चलिए इसको भी राइट डाउन कीजिए आप लोग जल्दी।
चलिए अब जो है इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। दूसरा का चौथा प्रश्न क्या है, पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 गुना एक्स प्लस 1 है। ठीक है, चलिए अब इसमें भी जो है क्या करेंगे, इसमें भी P0, P1 और P2 का मान निकालना है ना। तो P0 x के जगह 0 आ गया, तो यहाँ भी x के जगह 0, 0 माइनस 1 गुना 1 प्लस 1, 0 माइनस 1 कितना माइनस 1 गुना 1 प्लस 1 कितना 2, प्लस माइनस माइनस 1 गुना 2 2, यानी P0 का मान कितना आ गया माइनस 2 आ गया। कितना आ गया माइनस 2। इसी तरह जो है, इसी तरह क्या करेंगे, P1 का मान निकालेंगे। तो x के जगह 1 रखेंगे, 1 माइनस 1 गुना 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 गुना 1 जोड़ 1 2, और 0 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 0 आ जाएगा, यानी P1 का मान कितना आएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा नहीं। फिर इसी तरह जो है P2 का मान निकालेंगे, P2 का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे x के जगह 2 माइनस 1 गुना 2 प्लस 1, तो 2 गुना माइनस 1 कितना होगा, सॉरी 2 माइनस 1 कितना होगा 1 गुना 2 प्लस 1 कितना 3, 1 गुना 3 कितना 3, तो P2 का जो मान निकलेगा वो कितना निकलेगा 3 निकलेगा। P2 का मान जो है कितना निकलेगा 3 निकलेगा। P2 का मान कितना निकलेगा 3। चलिए इसको भी राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। हम लोग तीसरा उदाहरण जो है क्या करते हैं, हल करते हैं। तीसरा उदाहरण क्या है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। यानी ये जो बहुपद आपको दिया हुआ है Px बराबर 3x प्लस 1, x जो है माइनस 1/3, यानी ये x का जो मान है इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है ये आपको पता करना है। इसमें भी जैसे 5 पाई माइनस पाई बराबर दिया हुआ है 4/5, ये जो है 4/5 इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है वो पता करना है। तो जब इसका मान जो है इस पे रख देंगे, अगर अगर 0 आ गया तो समझ लीजिए शून्यक है, नहीं तो शून्यक नहीं है। एक एक करके हम लोग देखते हैं। चलिए पहले पहला देख लेते हैं, x कितना दिया है, x कितना दिया हुआ है -1/3। ठीक है, अब यहाँ पे x के जगह -1/3 रख दिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे x के जगह 3 रख देंगे तो 3 गुना -1/3 प्लस 1, 3 3 कैंसिल आउट हो गया, कट गया, तो कितना आ गया 1 गुना 1 -1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या होगा 1 माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, तेल लेने के लिए चला जाएगा, यानी कट जाएगा, यानी 0। P जो है P -1/3 0 आया तो क्या लिखोगे, देयरफॉर x बराबर -1/3 बहुपद Px का क्या है, Px बराबर 3x प्लस 1 का क्या है शून्यक है। क्या है शून्यक है। ठीक है, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए अब जो है इसका दूसरा देखते हैं, क्या देखते हैं इसका दूसरा क्या है, x बराबर कितना है 4/5 और Px सबको कितना है, Px है 5x माइनस पाई। नहीं, अब x के जगह जो है क्या रखेंगे
4/5 माइनस पाई, 5 5 गया तेल लेने के लिए, 4 गुना 1 गुना 4 4 माइनस पाई। तो P 4/5 जो है वो कितना आया, 4 माइनस पाई, 4 माइनस पाई आया। तो इसलिए 4/5 बहुपद Px बराबर 5x माइनस पाई का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, चलिए इसको भी राइट डाउन कीजिए। नहीं, चलिए अब जो है इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसका तीसरा प्रश्न क्या है? अब इसका तीसरा प्रश्न है Px जो है बहुपद क्या है? Px बहुपद है x² माइनस 1 और x का जो मान है कितना है, एक बार 1 है, एक बार -1 है। यानी यहाँ पे आपको P1 और P-1 निकालना रहेगा। तो P1 यहाँ x के जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -1, इसका स्क्वायर करेंगे 1 -1, ये 1 प्लस तेल लेने चला जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी P1 का मान जो है 0 आ गया। इसी तरह जो है क्या करेंगे, -1 का स्क्वायर करेंगे, -1 बराबर -1 का स्क्वायर कितना होगा, -1 गुना -1, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 1 1, तो 1 - 1 बराबर, ये भी तेल लेने के लिए चला जाएगा यानी 0 आ जाएगा। इसलिए x 1 और -1 बहुपद किसका, बहुपद Px बराबर x² माइनस 1 का क्या है, शून्यक है। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। अब जो है क्या करेंगे, इसका चौथा प्रश्न क्या है? इसका चौथा प्रश्न क्या है, x जो है -1 है और 2 है और बहुपद आपका क्या है, बहुपद है x + 1 और गुना x - 1, x + 1 गुना x - 2 है। यानी यहाँ पे x का मान एक बार -1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे -1 रख लेते हैं नहीं, तो क्या आ जाएगा, -1 + 1 गुना -1 - 2, तो ये माइनस ये प्लस तो कैंसिल आउट हो जाएगा यानी 0 आ जाएगा, गुना -1 गुना -2 तो -3, और 0 को किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो कितना आता है, 0 आता है। तो 0 हो जाएगा यानी P-1 का मान जो है वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो है P2 का मान निकालेंगे तो 2 + 1 गुना यहाँ पे 2 रखेंगे -2 नहीं, तो 2 + 1 3 गुना 2 - 2 कितना 0, 3 गुना 0 कितना 0, यानी P2 का मान जो है वो कितना आएगा, 0 आएगा। P2 का मान कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः इसलिए x बराबर -1 2 बहुपद Px बराबर x + 1 गुना x - 2 का क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए इसको राइट डाउन कीजिए।
चलिए अब जो है हम लोग इसका 5th नंबर देखेंगे। फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ भी हो गया। ठीक है, ठीक है। चलिए 5th नंबर इसका जो है हम लोग देखते हैं। 5th नंबर क्या है, 5th नंबर क्या है, x बराबर 0 है और पी एक्स बराबर कितना है, एक्स स्क्वायर है। तो पी जीरो का मान कितना होगा, पी जीरो, तो जीरो का स्क्वायर कितना होगा, जीरो, जीरो गुना जीरो, जीरो, यानी पी जीरो का मान कितना आया, जीरो। इसलिए x बराबर 0 बहुपद, बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर का क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। क्या है, शून्यक है। चलिए इसको भी आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। अब जो है 5th भी हो गया। अब इसका क्या देखेंगे, 6 नंबर। 6 नंबर क्या है, x बराबर कितना है, माइनस m बटा l है और पी एक्स कितना है, पी एक्स है एल एक्स प्लस m। तो x के जगह क्या रखेंगे, यहाँ x के जगह माइनस m बाय एल रखेंगे। तो कितना आ जाएगा, l गुना माइनस m बाय एल प्लस m, एल एल कट जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस 1 गुना m प्लस m, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 0, यानी पी एम बटा एल जो है वो 0 आ गया। तो इस अगर 0 आ गया, 0 अगर आ गया, इसलिए x बराबर माइनस m बटा एल जो है इस बहुपद का शून्यक होगा। बहुपद, बहुपद पी एक्स बराबर एल एक्स प्लस m का शून्यक है। ठीक है, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका 7वां प्रश्न देखेंगे। इसका कौन सा, 7वां, छठा भी क्या हो गया, हो गया। अब इसका 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर में x क्या है, माइनस 1 बटा रूट 3 और 2 बटा रूट 3 और पी एक्स क्या है आपका 3x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे पी एक्स के जगह क्या रखेंगे, माइनस 1 बटा रूट 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, x के जगह माइनस 1 बटा रूट 3 लिख दिए, इसका स्क्वायर माइनस 1 नहीं, तो 3 गुना, अब देखिए यहाँ पे माइनस 1 बटा 3 का अगर स्क्वायर करते हैं तो माइनस 1 बटा 3 गुना माइनस 1 बटा 3, तो माइनस माइनस प्लस रूट 3 गुना रूट 3 कितना होगा 3, नहीं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 माइनस 1, ये 3 क्या जाएगा, कट जाएगा, 1 1 इंटू 1 1 माइनस 1, तो ये कट जाएगा, तो 0, यानी p जो है माइनस 1/√3 जो है वो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 जैसे ही आ गया तो इसका काम खत्म हो गया। अब जो है हम यहाँ पे क्या करेंगे, p 2/√3 निकालेंगे, तो क्या करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 1, तो 3 गुना
2/√3 का स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 गुना। अब देखिए यहाँ पे 2/√3 का स्क्वायर कितना होगा 2/√3 गुना 2/√3। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 4√3 इंटू √3 3। तो कितना आ जाएगा 4/√3 माइनस 1। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 4 गुना माइनस 1 कितना आ जाएगा 3, यानी P 2/√3 का मान कितना आया 3। नहीं क्लियर है। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा क्या आ जाएगा आपका, इधर मिटा लेते हैं। अब जो है देखिए x बराबर -1/√3 बहुपद किसका 3x² माइनस 1 का क्या है शून्यक है। ठीक है, लेकिन x बराबर 2/√3 बहुपद 3x² माइनस 1 का क्या है शून्यक नहीं है। ठीक है, क्लियर है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग इसका आखिरी सवाल देखते हैं। इसका आखिरी सवाल क्या है। ये भी हो गया। चलिए अब जो है आखिरी सवाल क्या है, x बराबर 1/2 है और px कितना है 2x प्लस 1 है। कितना है 2x प्लस 1। तो p1 बराबर x के जगह कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो 2 गुना 1/2 प्लस 1, ये 1 कट गया तो 1 गुना 1 कितना 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना 2, नहीं 2। तो p1/2 कितना आ गया 2 आ गया। अगर 2 आ गया तो शून्यक नहीं होगा। तो इसलिए 1/2 बहुपद कौन सा 2x प्लस 1 का शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। ठीक है, शून्यक नहीं है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए अब प्रश्नावली 2.2 का हम लोग आखिरी सवाल देखते हैं। आखिरी सवाल क्या है, उदाहरण नहीं, आखिरी सवाल क्या है, आखिरी सवाल 4 नंबर है। निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए पहला प्रश्न है px प्लस 5 का शून्यक निकालना है, px बराबर x माइनस 5 का शून्यक निकालना है। तीसरा है 2x प्लस 5 का शून्यक निकालना है। चौथा है 3x माइनस 2 का शून्यक निकालना है। पांचवा है px बराबर 3x का शून्यक निकालना है। छठा है px बराबर ax का शून्यक निकालना है। और a जो है 0 के बराबर नहीं है। px बराबर cx प्लस d, c 0 के बराबर नहीं है, सी डी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। इसका पहला प्रश्न क्या है, शून्यक निकालना है। तो px बराबर जो है x प्लस 5 है। ठीक है, तो px बराबर क्या कर देंगे 0 के बराबर कर देंगे। तो px कितना दिया हुआ है, बोलिए px कितना दिया हुआ है, x प्लस 5 दिया हुआ है। तो कितना आ जाएगा
कितना आ जाएगा, बोलिए कितना आ जाएगा, 0 यहाँ पे है तो ये इस तरफ जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस, तो -5 आ जाएगा, यानी इस बहुपद का शून्य कितना आएगा, -5 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, दूसरा प्रश्न में px कितना है, x - 5 शून्य निकालना है तो px को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो px कितना है, x - 5 बराबर 0, तो x बराबर कितना, इधर जाएगा तो कितना 5, तो x बराबर कितना, x बराबर 5। अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं। अब इसका तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है, px बराबर दिया हुआ है, px बराबर दिया हुआ है कितना, कितना दिया हुआ है, 2x + 5 शून्य निकालना है तो क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 2x + 5 बराबर 0, तो 2x बराबर कितना, -5, तो x बराबर कितना, -5/2, यानी इसका शून्य कितना आएगा, -5/2। अब इसका चौथा सवाल देखते हैं। चौथा क्या है, px कितना है, 3x - 2 शून्य निकालना है तो px बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0, तो क्या हो जाएगा, 3x - 2 बराबर 0, तो 3x बराबर कितना, 2, तो x बराबर कितना, 2/3। ठीक है, यानी इस 4 नंबर प्रश्न का जो है शून्य कितना आएगा, 2/3 आएगा। कितना आएगा, 2/3। चलिए इसको जो है आप लोग जल्दी से राइट डाउन कीजिए। चलिए अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके 5वें प्रश्न के तरफ। 5वें प्रश्न के तरफ। 5वां प्रश्न क्या कहता है, इसको 5वां प्रश्न क्या है, देखिए इसका 5वां प्रश्न है, सॉरी इसका 5वां प्रश्न है, px बराबर कितना, 3x, तो px को किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर। तो px कितना दिया हुआ है, 3x, 3x बराबर 0, तो x बराबर 0/3 नहीं, तो x बराबर कितना, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा, 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब जो है इसका 6 नंबर क्या है, 6 नंबर है px बराबर ax, अगर शून्य निकालना है तो क्या करेंगे, px को 0 के इक्वल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ax बराबर 0, तो x बराबर कितना, 0/a, तो x बराबर कितना, 0, कितना, x बराबर 0। चलते चलते कभी अलविदा न कहना। चलिए अब जो है इसका 7वां प्रश्न, px बराबर कितना है, cx + d, तो px बराबर कितना, 0, px कितना है, cx + d बराबर 0। c और d जो है वास्तविक संख्या है, c जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो cx = कितना हो जाएगा, -d, तो x = कितना, -d/c। क्लियर है, चलिए इसको जो है आप लोग क्या कीजिए, राइट डाउन कीजिए। आखिरी सवाल था प्रश्नावली 2.2 का, इसको जो है आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, बना के अच्छे से क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं, प्रश्नावली 2.2 के उदाहरण को लेके और उसके क्वेश्चन को जो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे।